25 बड़ी खबरों के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर कर्नाटक में एक बार फिर से टीपू सुल्तान के नाम पर विवाद है। विवाद इसलिए क्योंकि किताब जो टीपू सुल्तान पर है उसे बैन करने की मांग उठ गई है। टीपू देश की शान नहीं है, यह बात कही जा रही है। हिंदू कत्लेआम से यह शैतान बना है, टीपू टाइगर नहीं था। सिलेबस से चैप्टर को हटाने की बातचीत हो रही है, यह बड़ी खबर है। टीपू सुल्तान संवेदनशील शहंशाह था या कट्टरपंथी शासक, यह बड़ा सवाल है। कर्नाटक में इसे लेकर बड़ा घमासान छिड़ा है। इस बार सियासी घमासान टीपू सुल्तान के जन्मदिन मनाने को लेकर नहीं है, बल्कि इस बार टीपू सुल्तान से जुड़े एक चैप्टर को सिलेबस से हटाने पर विवाद उठ खड़ा हुआ है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले सुल्तान का गुणगान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। पहले इस रिपोर्ट को देखिए। कर्नाटक में नया विवाद, बैन हो टीपू पर किताब। टीपू सुल्तान आक्रमणकारी था। टीपू नहीं था टाइगर, सिलेबस से हटेगा चैप्टर। क्रूर शासकों का महिमा मंडन कदापि स्वीकार नहीं है। टीपू नहीं देश की शान, हिंदू कत्लेआम से बना शैतान। देश के 125 करोड़ लोग शर्मिंदा हैं, ये तो 70 साल पहले रिवाइज कर देना चाहिए। टीपू का गुणगान नहीं सहेगा अब हिंदुस्तान। कर्नाटक से लेकर देश की सियासत में अब एक बार फिर टीपू सुल्तान को लेकर घमासान मचा है। अगर टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर हटा दिया गया तो टीपू सुल्तान शहीद का इतिहास के अंदर मौजूदा हालात में कुछ नहीं रहेगा। टीपू सुल्तान को लेकर छिड़ी बहस कोई नई नहीं है। इससे पहले भी टीपू की जयंती मनाने के मामले में सियासी संग्राम छिड़ता जा रहा है। टीपू का समर्थन करने वाले लोग टीपू को देशभक्त और विजेता बताकर उसका महिमा मंडन करते रहे हैं, तो टीपू विरोधी उसे सांप्रदायिक और हिंदू विरोधी बताकर महिमा मंडन पर आपत्ति जताते हैं। उनके जो वंशज थे सातवें सर दादा वालों के, उनके पास सच्चा इतिहास था। आज जो लोग जुड़ गए हैं अपनी वोट बैंक तैयार कर पोलराइज कर कोई ना कोई पार्टी जुड़ने के लिए, अगर टीपू सुल्तान के खिलाफ बोलेंगे तो बीजेपी ले लेगी, टीपू सुल्तान के अगर फेवर में बोलेंगे तो कांग्रेस ले लेगी। आज कांग्रेस भी उस चीज़ से हाथ धोकर दूर भाग रही है टीपू सुल्तान के सब्जेक्ट से, क्योंकि बुनियाद उन्होंने रखी थी। उससे पहले टीपू सुल्तान शहीद की बुनियाद रखने से पहले बीजेपी वाले हो या जेडीएस वाले हो या तमाम सेक्युलर पार्टियाँ हो, जितने हिंदू मठ के स्वामी जी हो, वो तक टीपू सुल्तान शहीद की यौम पैदाइश बनाते थे और टीपू सुल्तान शहीद को तहनीत दे रहे थे। इस बार टीपू पर छिड़े फसाद की जड़ है कर्नाटक के सिलेबस में शामिल टीपू सुल्तान से जुड़ा ये चैप्टर। 7वीं क्लास के चैप्टर में टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर यानी मैसूर का शेर कहा गया है। हिंदू संगठनों को टीपू के इसी चैप्टर पर आपत्ति है। उनका आरोप है कि टीपू सुल्तान ने हिंदुओं का नरसंहार कराया था। टीपू की सल्तनत में हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण हुआ, लिहाजा अब टीपू का गुणगान बंद होना चाहिए। ये 7th क्लास की हिस्ट्री बुक है और चैप्टर है टीपू सुल्तान। क्या क्या इसमें लिखा है, इस पर बात करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद है रश्मि नायक जी, जो कि सोशल साइंस टीचर खुद है। रश्मि जी, ये जो 7th क्लास की टेक्स्ट बुक है सोशल साइंस से, क्या लिखा है इस चैप्टर में? ये जो टेक्स्ट बुक है हिस्ट्री का, इसमें एक चैप्टर आता है वॉरियर्स ऑफ मैसूर। इसमें हमें टिप्पू सुल्तान के बारे में एक पार्ट है और इस पार्ट में बोलते हैं कि टिप्पू बहुत ब्रेव था, बहुत साहसकारी था और उसके बाद उसने सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में हिस्सा लिया। उसके पापा के मरने के बाद, हैदर अली के मरने के बाद वो सुल्तान बन गया, मगर उसको सुल्तान किसने बनाया वो नहीं है टेक्स्ट बुक में। और आगे हम देख सकते हैं कि उसका ट्रीटीज़ में उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ फाइट करके हमें जितवाया और ब्रिटिशर्स को हराया, वो है। उसके बाद हम सेकंड पेज में आते हैं तो अचीवमेंट्स ऑफ टिप्पू करके लिखते हैं। अचीवमेंट्स ऑफ टिप्पू में उनको सिर्फ गुड लाइब्रेरियन, ही वॉज ए गुड हिस्टोरियन ऐसे कहा जा रहा है। उसके बाद उसने जो आर्किटेक्चर किया है सिर्फ उसके बारे में जो है, और मंदिरों को उसने जगह दिया है, मंदिरों को उसने अच्छे से ये किया है, वो लिखा है टेक्स्ट बुक में, जो सरासर झूठ है। इस चैप्टर पर नाटक तब शुरू हुआ जब कर्नाटक की बीजेपी सरकार की तरफ से गठित रिव्यू कमेटी की सिफारिशें सामने आई। अपनी रिपोर्ट में रोहित की अगुवाई वाली रिव्यू कमेटी ने सिलेबस को बदलने की बात कही, खासतौर पर टीपू सुल्तान से जुड़े चैप्टर में बदलाव की सिफारिश की। कमेटी ने कहा कि टीपू सुल्तान का टॉपिक सिलेबस में बना रहे, लेकिन जहां उसका गुणगान किया गया है उसे हटा देना चाहिए। We have gone through them from cover to cover
and wherever we had found some deviations or some false claims, so those kind of things have been toned down or cut down. Otherwise, most of the topics, most of the chapters have been retained. असल में टीपू सुल्तान के शासनकाल को लेकर सवाल एक नहीं हजार हैं। कहा यह जाता है कि जिस तरह से टीपू को इतिहास में पेश किया गया वो बस उसका एक पक्ष है, दूसरा पक्ष बेहद बर्बर और भयानक है। खासकर गैर मुस्लिमों के लिए टीपू सुल्तान बेहद बर्बर, कट्टरपंथी, धर्मांध और भेदभाव करने वाले शासक थे, जिसकी वजह से उन्हें दक्षिण का औरंगजेब भी कहा जाता है। ये तो 70 साल पहले रिवाइज कर देना चाहिए था, विलम्ब हो गया था। लेकिन देश के लोग जगे, चाहे थोड़ी देर बाद ही जगे हैं। और टीपू सुल्तान, अकबर, ये जो बातें करते हैं, औरंगजेब, हुमायूं, ये जो जिन लोगों की, बाबर, ये क्या थे? तो ये भारत के लोगों को, कुछ चंद लोगों को समझ लेना चाहिए जो भारत में रहकर और गुणगान वही कम्युनिस्टिज्म जैसे करते हैं कि वो खाते यहाँ की और गुणगान दूसरे के करते हैं। उनको भी धीरे धीरे भारत के लोग, 125 करोड़ लोग समझा देंगे। वहीं टीपू सुल्तान के वंशज उन पर लगाए जा रहे ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं और दावा करते हैं कि उनकी सोच धर्म से परे थी। लेकिन इतिहास के पन्नों में कई ऐसी दास्तान हैं जो टीपू सुल्तान को हिंदू विरोधी साबित करती हैं। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज़ नेशन।